कम्युनिकेशन बेहतर करने के 5 तरीके। नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के 5 तरीके हैं जिनसे हम अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है हम अपनी बात आप तक, मतलब सामने वाले तक पहुंचा पाए। एक चीज, दूसरी चीज, सामने वाले को बात उसी तरह से समझ पाए, उन्हीं मतलब के साथ, उसी भावार्थ के साथ समझ में आए जो हम कहना चाह रहे हैं। हम सब कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन में सिर्फ बात करना ही नहीं आता, बात हमारा बॉडी लैंग्वेज भी आते हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस भी आते हैं, हमारी राइटिंग भी आती है। एवरीथिंग इज द वे जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम जिस पे बात करेंगे दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन मेनली, कि हम उन्हें कैसे बेटर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि 5 तरीकों में से कोई सा भी तरीका आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग। आमतौर पर हम जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटिव अपनी बात सामने वाले को समझाना होता है, लेकिन बेस्ट कम्युनिकेटर वो होता है जिसका पहला मोटिव सामने वाले को समझना होता है। तो हमें सामने वाले को सुनना, समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपनी बात उसी के तरीके से और उसी के नजरिए से पहुंचा पाए। क्योंकि हमें पहले ये तो पता चले कि वो सुनना क्या चाहता है, वो उसका क्वेश्चन क्या है, वो जानना क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो अटका कहाँ है। हम अपनी तरफ से अगर सारी वर्बल वॉमिटिंग कर देंगे तो शायद हम वो सारी बातें कह दें जो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उसमें उसका वो आंसर हो ही ना जो उसका क्वेश्चन है। तो बेस्ट इज ऑलवेज एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ सुनना नहीं, एक्टिव लिसनिंग मतलब उसे सुनना, समझना, उसे रिएक्शंस देना, नोडिंग ऑफ द हेड, हाँ, उसके क्वेश्चंस को समझना, हर बात को समझना इज एक्टिव लिसनिंग। इट इज मतलब आप दुनिया में जितने बेस्ट कम्युनिकेटर को अगर देखेंगे तो उनका बेस्ट, दे आर बेस्ट इन लिसनिंग, इन एक्टिव लिसनिंग। सो बी एन एक्टिव लिसनर। नेक्स्ट, इफेक्टिव फीडबैक। इफेक्टिव फीडबैक मतलब कई बार हम बात करते हैं और हमें सामने वाला कोई किसी चीज के लिए फीडबैक दे रहा होता है या हमें किसी को फीडबैक देना होता है। तो जब हम फीडबैक दे रहे हैं तो हमें स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि सीधे मुंह पे होता है ना एकदम ब्लंटली फीडबैक दे देना, नहीं, फीडबैक ब्लंटली नहीं देना चाहिए। फीडबैक देने के लिए हमेशा एक अप्रोच होती है, जिसे सैंडविच अप्रोच कहते हैं। मतलब हमें ध्यान रखना है बात करने में कि हमें फीडबैक देना, उस फोकस से हमें नहीं हटना है, लेकिन साथ में हमें याद रखना है कि पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ सजेशंस मिला के, क्रिटिसिज्म भी हो, पॉजिटिव फीडबैक भी हो और सजेशंस भी हो, इन तीनों को सैंडविच अप्रोच से देंगे तो सामने वाला बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी वो फीडबैक पे काम करेगा, अदरवाइज वो फीडबैक सुनेगा तो सही बट कभी भी फीडबैक की तरह ले नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लंटली किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर कोई मुंह पे बोले कि तुम ना ये गलत कर रहे थे, तो बेटर कम्युनिकेटर ऑलवेज गिव फीडबैक इन सैंडविच अप्रोच। नेक्स्ट, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। मतलब जब भी आप कम्युनिकेट करें, जो भी बात कम्युनिकेट करें, तो कंसाइज हो, मतलब जितने कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा सके वो हमेशा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक का एक स्पैन है, कितनी देर तक आपको सीरियसली सुनेगा, तो कितने कम शब्दों में ज्यादा बात आप समझा पाएंगे, कंसाइसली बोल पाएंगे, बेटर है। दूसरा, क्लैरिटी हो, मतलब इस तरह से नहीं, क्लियर, क्लैरिटी के साथ। दूसरा, आपको क्लियर होना चाहिए कि यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क और यू आर टॉकिंग अबाउट लंदन, मतलब नो कंफ्यूजन। आप जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं, आप उसकी बुराई करना चाहते हैं, आप उसे कैरियर के बारे में सजेशन देना चाहते हैं, आप उसे फाइनेंस के बारे में सजेशन देना चाहते हैं, जो भी है वो क्लैरिटी के साथ हो और कंसाइज हो, देन इट इज गोइंग टू बी ए बेस्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम सामने वाले को अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे होते हैं, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, और हम बेस्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, वो किस चीज से गो थ्रू हो रहा है, वो अभी कहाँ अटका हुआ है। तो ट्राई टू पुट योर फुट इन हिज और हर शूज। समझिए
कि वो क्या फील कर रहा है, और उसके हिसाब से तब आप अपना अप्रोच दीजिए कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता और एज पर माई विजडम और नॉलेज तो मैं क्या करता। तब आप उसे समझाइए, तब आप उसे बताइए, एम्पैथी दीजिए, एम्पैथी के हिसाब से सजेशंस दीजिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ सजेशंस दीजिए। जस्ट डोंट से कि 2 + 2 = 4। से 1 + 1 + 1 + 1 कैन ऑल्सो बी 4। इट्स नो इश्यू। अगर आपको 4 चाहिए तो 4 मिल सकता है। 4 को पाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज ओनली 2 + 2 = 4। नहीं, 2 + 2 = 4, it's right, but only 2 + 2 = 4 is not right. That's why we should understand the person. So we should understand the person. That's it. Next, conflict resolution. कई बार क्या होता है, हम कुछ कह रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा होता है या सामने वाला कुछ और कह रहा होता है, हम जब आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आने में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, फिर हम एक दूसरे को समझना शुरू करने की बजाय समझना बंद कर देते हैं। बोल लेते हो तुझे भूलना है, मैं तो सुन ही नहीं रहा, और ना मैं सुन रहा हूं तो मैं समझूंगा ही नहीं। कम्युनिकेशन में इसलिए सामने वाला आपको समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है एक चीज, दूसरी बात आपका और उसका नजरिया कितना मैच कर रहा है, कितना कॉन्फ्लिक्ट में है, ये जानना भी जरूरत है। क्योंकि अगर वो कॉन्फ्लिक्शन में है तो सामने वाला सुनेगा तो सही, लेकिन मानेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके तब आप बात करें, तब आप अपनी बात उसके सामने रखें, तो आपकी बात बेहतर तरीके से समझी और अप्लाई करी जाएगी। तो ये हमेशा बेटर होता है। तो कम्युनिकेशन में इन 5 चीजों को ध्यान रखकर हम अपने कम्युनिकेशन को बहुत बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। इन चीजों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा, कम्युनिकेशन बेटर करिएगा। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हफ्ते में 2 बार जरूर मिलते हैं आपसे ऐसी ही मोटिवेशनल और लर्निंग भरी वीडियोस के साथ। अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।